ये जो अखिलेश और मायावती की जो मुलाकात है, क्या इसकी इसकी हाँ। वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ, उनके माथे पे कुछ बल पड़ा होगा, कुछ चिंता की लकीरें खिंची होंगी? नहीं, बिल्कुल, अगर देखा भी जाए विदाउट इवन पता करने के लिए, पर अगर जहां पे ये वन ऑन वन फाइट होती है तो उसमें बीजेपी का नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष का वोट स्प्लिट होए और तीन चार पार्टियां फ्रेम में आए ताकि उनका वोट स्प्लिट हो, और वो लाभ बीजेपी को ही मिलता है, सेक्युलर वोट डिवाइड होता है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये लोग इकट्ठे आए। इसीलिए बीजेपी हमेशा वो सवाल करती है कि भाई आपका चेहरा कौन होगा, बिकॉज उनको मालूम है कि चेहरा पे डिवीजन आ जाता है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने आज प्रेस की वार्ता में, मैंने देखा था, अखिलेश यादव के साथ बैठे थे, उन्होंने शुरू में ही साफ कर दिया कि ना मैं चेहरा हूं ना कोई चेहरा है, हमें अभी हम चेहरा की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक लाइन विपक्ष सभी कह रहे हैं, किसी से भी बात करो वो सब ये लाइन ले रहे हैं कि चेहरे पे बात नहीं करनी है, हमें नैरेटिव पे बात करनी है। और नैरेटिव मेरे ख्याल में, जैसे कि बाकी लोगों ने भी कहा मेरे से पहले, कि मंडल के ऊपर नैरेटिव बन रहा है कि मस्जिद की राजनीति, सॉरी, मंदिर की राजनीति क्यों करना है, तो फिर मंडल की राजनीति करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी अगले साल में राम मंदिर की घोषणा होगी, राम मंदिर कंप्लीट होगा। तो उसको कैसे काउंटर करना है, तो कास्ट से और मंडल से करना है। तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, और नीतीश कुमार उसका चेहरा बन के आएंगे। वो तो वैसे ही जातिकरण की बात कर रहे हैं, कंसेंसस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस के लिए अखिलेश भी मांग रहे हैं। तो इसमें सब यूनाइट भी हो रहे हैं, और बैकवर्ड्स के बारे में भी बातचीत हो रही है। खारगे इस समय दलित है जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो वो ऑप्टिक्स भी बहुत सही जा रहा है। ये बनना, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है। इसमें अगर कहें कि कौन सबसे ज्यादा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता है, वो मेरे ख्याल में है केसीआर, तेलंगाना के जो है पार्टी के, क्योंकि वहां पे चंद्रशेखर राव की अभी तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, और जहां पर चुनाव होने वाला है उसमें उस समय यूनाइटेड नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और तेलंगाना की लड़ाई होगी, आमने सामने आएंगे। तो उस चुनाव के बाद ही तेलंगाना वाली पार्टी इसमें ऑन बोर्ड आएगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि वो आ भी सकती है, क्योंकि जैसे कि वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुआ था कैलकाटा में, कांग्रेस और उनके जो लीडर्स, लोकल लेवल लीडर्स, वो बोलेंगे, उनका तो कहाँ मैं बोलना, क्योंकि उनको अपनी सीट बचानी है। तो उस तरह से मेरे ख्याल में इसलिए नीतीश कुमार ने भी सही किया कि अभी उनको जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका बिल्कुल आना ऑन बोर्ड अभी नहीं हो रहा है। बीच में ममता बनर्जी भी नवीन पटनायक के पास ही पहुंच गई थी, अखिलेश यादव के पास ही पहुंच गई थी। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में विपक्ष को एक डिसाइड करना है, क्या वो कांग्रेस के साथ बनाना चाहते हैं या कांग्रेस के बिना। नीतीश कुमार के आने से ये तय हो गया कि कांग्रेस को साथ लेना है। नहीं तो ममता बनर्जी कांग्रेस के बिना बना रही थी, अखिलेश यादव कांग्रेस के बिना बना रहे थे, चंद्रशेखर राव कांग्रेस के बिना बना रहे थे। इन सब की जो अटकलें थी वो नीतीश कुमार से आने से बंद हो गई हैं। अब नीतीश कुमार अगर सूत्रधार बनेंगे तो वो सबको साथ ले जाएंगे, और कांग्रेस को जरूर अहम रोल देंगे, उन्होंने कहा भी है। और सबसे पहले राहुल और खारगे से मिले थे, उसका अपना ऑप्टिक्स है, और वो आगे जो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फाइनली ऑपोजिशन कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ जा रहा है। और बीजेपी में जरूर चिंता होगी, क्योंकि जो भी बीजेपी आगे खड़ा करती है ना, कि आप राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे लड़ेंगे, वो भी खारगे साहब ने कह दिया है कि अभी हम कोई नेतृत्व नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया। तो अगर ये यूनाइटेड ऑपोजिशन जो हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि प्री पोल अलायंस होगा अखिलेश। सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्री पोल अलायंस होगा या पोस्ट पोल। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि प्री पोल अलायंस होगा। शायद बीजेपी को कई स्टेट्स में एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर एक ही वो नैरेटिव बनाए, एक ही मुद्दा उठाएं, शायद सीट शेयरिंग में भी थोड़ी फ्रेंडली फाइट्स कर दें, तो लाभ तो होगा ना। कांग्रेस को कितनी सीट्स लानी है, बाकी विपक्ष अपने स्टेट्स में स्टेबल है ही है। तो उसको देखकर अगर कोई अच्छी तरह से रणनीति बनाए, चाहे ओवर्ट अलायंस नहीं हो, कोवर्ट अलायंस हो, लेकिन एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे और एक नैरेटिव में अगर ऑपोजिशन बोले, तो उसका अलग बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बट प्रिया, एक सवाल और, ये जो जिस तरीके से अखिलेश यादव, माफ करेगा, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव जा रहे हैं, ये इट्स वेरी, इसका इसका ऑप्टिक्स क्या है? क्या नीतीश कुमार जानबूझकर तेजस्वी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको अहमियत देने के पीछे ये कि देखिए भाई, ये जो विपक्ष की जो पूरी पॉलिटिक्स है, इसमें जो ओबीसी के जो नेता है, इनके आगे बढ़कर देश की राजनीति संभालने की क्षमता है, ये भी तो एक ऑप्टिक्स है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। ये बहुत बड़ी ऑप्टिक्स है कि ये कोलिशन का नेतृत्व ओबीसी नेता ही ले रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मैंने कहा दलित नेता हैं, यहाँ पर भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से, और अखिलेश यादव तो वैसे कर ही रहे थे, थोड़ी बैकवर्ड्स की मुस्लिम उनको नेता माना जाता है सपा को। तो इस तरह से जो कोलिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो बीजेपी की जो अपर कास्ट की पॉलिटिक्स है उसके सामने ये बहुत अच्छी विजुअल और ऑप्टिक्स आ रही है। ये आपने सही बोला। और
दूसरा बीजेपी कहती है ना कि तेजस्वी और नीतीश में प्रॉब्लम है, नीतीश तो वापस हमारे पास ही आएंगे। एक वो नैरेटिव को भी उन्होंने कर दिया कि हम सब एकजुट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, और मैं तेजस्वी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और सबके साथ, मतलब सब हम साथ साथ हैं। ये मैसेज मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।